अच्छी सी डीआई है ये वाली। डेटा आई थिंक आप लोगों को साफ विजिबल होगा, डेटा में कोई परेशानी होगी नहीं, दिख रहा है ना? जो नहीं दिखेगा बताना। तो इस डीआई में क्या दिया हुआ है, ये भी डीआई यूपी ट्रिपल एससी 2023 की है और 29 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड डीआई है ये। निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2003 में, याद रखेंगे किस वर्ष की जानकारी दे रहा है, 2023 की जानकारी दे रहा है, ठीक है, 2023 की जानकारी दे रहा है। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, कक्षा 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। एक स्कूल है, टोटल 100% स्टूडेंट्स है, अलग अलग सेक्शन में पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका टोटल हमेशा 100% होगा। जिसको नहीं दिख रहा हो नोट कर लेना, यहां 25% है, यहां 30% है, यहां पर 12% है, यहां पर 18% है, यहां पे 15% है। कक्षा 6 25%, कक्षा 7 30%, कक्षा 8 12%, कक्षा 9 18%, कक्षा 10 15%। ये टोटल आपको परसेंटेज दे रखा है। नीचे नोट करके आपको यह भी लिखा है कि सन 2023 में जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो 2200 है। इसका मतलब ये भी यूज होगा और बहुत शानदार तरीके से यूज होगा। अच्छे से क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इस डे। समझ में आया क्या दिया हुआ है कि अगर किसी साल 2023 में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 25 बच्चा कक्षा 6 का है, 30 बच्चा कक्षा 7, 12 बच्चा कक्षा 8, 18 बच्चा कक्षा 9, 15 बच्चा कक्षा 10 में है और टोटल भी आपको दे रखा है 2200। आप चाहें तो हर जगह के विद्यार्थी निकाल सकते हैं, निकालने को निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो मैं निकाल ही भी देता हूं, आगे चल के क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। 2200 का 25% कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 का 0 कैरी 5, 25 दूनी 50 5 55, ये लो पता चल गया। फिर 30%, 30% किसका, 2200 का 30% कितना हो जाता है 660, ठीक। 2200 का 12% निकालोगे तो 12 दूनी 24 का 4 कैरी दो, 12 दूनी 24 दो 26, 264 हो गया। 18% निकालोगे 18 दूनी 36 का 6 कैरी 3, 18 दूनी 36 3 39 396, 15 दूनी 30 का 0 कैरी 3, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया। सब कुछ समझ में आ गया। आपने आराम से ये कैलकुलेट कर लिया है कि आखिरकार किस स्कूल में कितना बच्चा पढ़ रहा है, किस सन की बात हो रही है, सन 2023 की बात हो रही है, ये भी पॉइंट याद रखना है। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे जल्दी आंसर दे पाते हैं समय के साथ। अशोक कुमार कश्यप, बढ़िया, सही किए। चलिए जनाब, इस प्रश्नवा का उत्तर कोई दे पा रहा है क्या? पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कक्षा 6 में 25% है, कक्षा 9 में 18% है, कक्षा 10 में 15%। चलो बताओ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 के विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, क्योंकि आपने पीछे सबकी वैल्यू निकाल ली थी तो चाहे वैल्यू यूज कर लो, लेकिन जब प्रतिशत से प्रतिशत ज्यादा पूछा जा रहा है तो सिंपल सा फंडा ये है कि कक्षा 6 और 9 में मिलाकर, क्लास 6 एंड 9th में मिलाकर, 6th में कितना हो गया 25%, यहां कितना हो गया 18%, 25 20 45 और 2 कम करोगे कितना आ जाएगा 43%। कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से, क्लास 10th में विद्यार्थियों की कुल संख्या से, जो कि कितनी है 15%, कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो 15 से 45 अधिक है। यानी कि कितना अधिक है मेरे भाई, 28 अधिक है। 13 में से 5 घटाओगे 8, 3 में से घटाओगे तो 28% अधिक है। किससे अधिक है, 15 से अधिक है। मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। 15 एकम 15, 13 बचेगा 130 हो जाएगा, 30 15 ठीक 120। 18 के टर्म्स में आंसर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। एक के ही टर्म्स में ऑप्शन नंबर बी मिलने लगा था और कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है। एक बेहतरीन से डीआई है, अच्छे से समझना है। कक्षा 6 और कक्षा 9, आप डेटा नहीं निकालो, आप डेटा निकालोगे तो भी आंसर तो वही आना है, बिना किसी परेशानी के आंसर तो वही आना है। 25% अभी पीछे निकाला था, 550 आ रहा था। यहाँ पे 30% निकाला था, यहाँ 30% निकाला था, टोटल 2200 दे रखा है, तो 2200 का 30% कितना हो जाता है 600 हो जाता है। बट हमें केवल कक्षा 9 की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है ना। तो 18 तो नहीं, देखो पीछे निकाले बैठे हो, 18% कितना हो जाता है 396, 396। कक्षा 10 का देख लो, कक्षा 10 का कितना निकाले बैठे थे 330, सबका तो हो गया था। आप यहां से भी कंपेरिजन कर सकते थे कि इन दोनों से
इन दोनों से कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, इससे कितना अधिक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है 6, 9 5 14 के 4 कैरी 1 5 3 8 1 9, 946 किससे ज्यादा 346 30 से ज्यादा, तो कितना ज्यादा हो गया 6, 4 में से 3 घटाओगे 1, 9 में से 3 घटाओगे तो 6, 616 बटे 330 हो रहा है। डिवाइड करोगे तो देखो 300 100 से तो ज्यादा ही जा रहा है, ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं। अब 387 3 बार थोड़ी ना जा रहा है, तो केवल यही आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। डन हो गया बड़े प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस अध्याय का सबसे बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न जो है अध्याय का सबसे बेहतरीन प्रश्न। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये एसीडीआई का, बड़ा ही अच्छा सा। ध्यान देना, मैंने बार बार पॉइंट नोट कराया था, एक बार बार उसको मेंशन किया था मैंने। ये जो डेटा दिया है सन 2023 का दिया है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2023 का डेटा दे रखा है। 2023 में टोटल 2200 लोग थे, जिसका प्रतिशत यहां पे दे रखा था। इस बार जो क्वेश्चन है वो सन 2024 की बात हो रही है। कक्षा 6 और कक्षा 7 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हो गई, कक्षा 10 में छात्रों की में कमी हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2023 में कक्षा 6 और छात्रों को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। कॉन्सेप्ट क्लासेस हेलो, करो। तो ये जो ग्राफ है ये आपको सन 2023 का दिया हुआ है। कक्षा 6 कितना 550 था 2023, कक्षा 7 में कितना था 660 था 2023 में, और कक्षा 10 में 15% था। तो 15 दोनों मतलब सीधे सीधे जब ये मेरे भाई कितना 30% तो 15% आधा हो जाएगा, यानी कि 330 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया सन 2023 का डेटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे ये पूछ रहा है, ये देखो जरा, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कब की 2023 में, ये 2023 की है। कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर कुल संख्या 6 6 5 11 का 1 कैरी 1 6 5 11 और 1 12 कितने हो गए 1210। कितने आ गए भाई साहब 1210 साथ में। सन 2024 में कक्षा 10 के, देखो इसमें तो 2024 का निकालना ही नहीं पड़ा क्योंकि 2023 का पूछ रहा है। फालतू में ये दे रखा है कि 10% की वृद्धि करो, क्यों करें, पूछा ही नहीं है तो काहे समय बर्बाद करें। तो 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि केवल इसमें प्रतिशत बदलाव आया है। कितने प्रतिशत का बदलाव आया है, तो 20% कम हुआ है। जब 20% कम करोगे तो 60 कम करोगे, 60 कम करोगे कितना रह जाएगा 270। ठीक है 270। क्या पूछा जा रहा है, इनके बीच का ही अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि 1210 ठीक माइनस का 270, तो 0 4 0 4 11 में से 2 घटाओगे 9, 946 है ऑप्शन। यहीं कहीं हमने गलत कर दिया है, फिर से यहीं पे गलत किया होगा और कहां पे गलत किया होगा, गलत है ही है। 330 20% कम करना है ना, 330 20% कितना होता है 66, 66 कम करोगे ना 4, 12 में से 6 घटाओगे 6, 12 में से 6 घटाओगे 6, यहाँ पे 264, तो यहाँ पे 264। लास्ट की डिजिट कितनी आ गई 6, लास्ट की डिजिट 6 आ गई, 10 में से 6 घटाया तो 4 आ गया, और यहाँ पे 11 में से 2 घटाया 9 आ गया। करेक्ट आंसर 946 आ गया। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। क्लियर है, बढ़िया सा क्वेश्चन ना। हाँ मैंने वहां पे एक मिस्टेक कर दी थी, अभी सही है। क्लियर 946 वाला बिल्कुल सही है, वेल डन। आ गया ना समझ में, इनको बढ़ा के देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब सा है, जरा इसमें भी दिमाग लगाइएगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये वाला, अभी इस क्वेश्चन को आंसर देना है। कक्षा 8
कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या दे रखी है दोनों जगह पे। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 122 दे रखी है, बहुत बढ़िया। तो x का मान ज्ञात करना। मैं बताऊं इस क्वेश्चन को कैसे करो। एक है आपका क्लास 8, एक है आपका क्लास 9, ठीक है। इसको अगर बॉयज और गर्ल्स के रेशियो में डिवाइड कर दो तो कर दो, इसको भी बॉयज और गर्ल्स के रेशियो में डिवाइड करना हो तो कर दो, ठीक। अब बड़े प्यार से समझिएगा इस प्रश्नवा को, बड़े प्यार से। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, हो गया। कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x प्लस 40 है, हो गया। अब आगे कह रहा है यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि अगर हम इसको G1 और इसको G2 मान लें तो आपको G1 प्लस G2 की वैल्यू पता है ना, कितनी गर्ल्स यहां कितनी गर्ल्स यहां, तो G1 और G2 का सम तो आपको पता है ना। यदि कक्षा और 8 में कक्षा 9 में लड़कियों की कुल संख्या 120 है, ये समझ में आ गया, ये अच्छे से समझ में आ गया है। जब ये समझ में आ गया है तो हमें कक्षा 8 और कक्षा 9 का टोटल भी पता होना चाहिए। जब कक्षा 8 और कक्षा 9 का टोटल पता है, उसमें से लड़के पता है, तो हमें x का ही तो मान ज्ञात करना है। लड़कियां पता है, सॉरी, कुल संख्या 120 दे रखा है, ठीक। तो कक्षा 8 की टोटल जनसंख्या कितनी है? 12%। 12% ऑफ किसका? 2200 का। 2200 का 12% निकालेंगे। जब मेरे भाई 2200 का 12% निकालते हो तो 12 दूनी 24 का 4 कैरी दो, 12 दूनी 24 तो 26 मिलता है, ठीक है। 2200 का था ना, इसलिए डबल जीरो खत्म हो गया। यहाँ पे बॉयज कितने आ गए? 264, ठीक है। यहाँ पे बॉयज आ गए 264, बॉयज नहीं आ गए 264, टोटल जनसंख्या 264 आ गई। कक्षा 9 की टोटल जनसंख्या निकालोगे तो कक्षा 9 का कितना है? 18% है। कक्षा 9 का 18% है तो केवल 22 गुणे 18 ही तो करना था। 18 दूनी 36 का 6 कैरी 3, 18 दूनी 36, 36 3 39, कितना हो गया? 396, ठीक है। कितना हो गया? 396। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, गर्ल्स 120 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से अगर 120 घटा दोगे, लड़कों की संख्या पता चल जाएगी ना। तो क्या करना है मेरे भाई? इन दोनों को जोड़ के घटाना ही तो है। 6 4 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10, 10 6 16 का 6 कैरी 1, 3 1 4 4 2 6, 660 हो रहे थे टोटल। वैसे निकालते तो 18 और 32 48% होता है। 48% अगर निकालोगे 2200 का, तो 22 से 48 को मल्टीप्लाई करने पर भी यही आ रहा होगा। बस मान लो यही आ रहा है, बाकी देखेंगे ना आगे चल के, ठीक है। ये आना नहीं चाहिए, ये आना नहीं चाहिए। आ भी सकता है, अच्छा कक्षा 8 है, आ सकता है, आ सकता है। कक्षा 8 और कक्षा 9 है ना, 18 और 12 30, 30% 660 ही आएगा यार, फालतू में टाइम बर्बाद किया। 12 और 18 30%, 660 ही आएगा। और 660 में से 120 को माइनस कर दो। जब 120 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 540। कितना हो जाएगा? 540। 540 लड़के हैं। जब 540 लड़के हैं तो x प्लस 40 की वैल्यू आ रही है 540। x और x मिलकर कितना हो गया? 2x। 2x प्लस 40 बराबर कितना हो गया? 540। तो 2x बराबर कितना हो गया? 500। जब 2x बराबर 500 हो गया तो x बराबर कितना हो गया? 250। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुझे देखना पड़ेगा कमेंट जाके किसने किसने सही आंसर दिया। हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है? टफ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल है, बहुत आसान सा है। आपको कक्षा और 8 और 9 की टोटल लड़कियां पता है, आपको कक्षा 8 और 9 की कुल जनसंख्या पता है। कुल जनसंख्या में लड़कियों की संख्या घटा दी। कुल जनसंख्या 600, लड़कियों की संख्या 120, तो लड़कों की संख्या कितनी? 540। एक जगह पे लड़के x है, दूसरी जगह पे x प्लस 40 है, तो 2x प्लस 40 बराबर 540, x बराबर कितना? 250। देन आसान था, समझा डालो। अब एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अब एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ। कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितनी हो रही है? 42।
कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या 18 और 15 कितना हो रहा है? 15 15 30 33। एक जगह पे 42 है, एक जगह पे 33 है, दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। 42 और 33 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 9%। तो 9% ऑफ कितना? 2200। परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 22 गुणे 9 कितना हो जाता है? 198। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देन आसान सा क्वेश्चन है, 198। बढ़िया, बेहतरीन, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट। इस अध्याय का अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसका भी आंसर दे दीजिए बस। इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है, कक्षा 6 की टोटल जनसंख्या कितनी थी? 550। 25% ऑफ 2200, टोटल दे रखा था 2200, 2200 का 25% निकालोगे 550 आ जाएगा। पर ये 550 आपने लड़के और लड़कियों में डिवाइड कर रखा है 6:5, 6 5 11, 11 बराबर 550, तो 1 बराबर कितना? 50। 1 बराबर 50, तो 6 बराबर 6 पंचे 30। ठीक है, 5 बराबर 5 गुणे 5 250। ये हो गया लड़के और लड़कियों की संख्या। एक कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है, निकाल लिया हमने। कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या, कक्षा 6 में आगे क्या देख रहा है? कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। 50 कम है, ध्यान से समझना। 2007 की भी बातें होने लगी, 2007 की बातें होने लगी, तो 2007 का टोटल कितना है पहले तो ये बताओ। तो 2007 का टोटल कितना था? 30%। 30% 2200 का कितना हो जाता था? 6600। कितना हो गया? 6600 हो गया। अब 6600 में भी लड़के और लड़कियों में डिवाइड हो गया है। क्वेश्चन में कह रहा है सन 2007 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 की लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। 50 कम है, तो ये 50 कम है तो 250 है, ये 50 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक हो गया। तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। कक्षा 6 में लड़के कितने थे? 300। कक्षा 7 में लड़के कितने थे? गर्ल्स थे 300। 300, केवल 300 ना 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 660 होगा ना यहाँ पे, 6600 थोड़ी ना होगा। 300 तो यहाँ कितना हो गया? 330। ठीक, 330। जीरो से जीरो खत्म हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हो, 10 बार जा रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हो 11 बार। पता नहीं कहाँ गलत हो गया ये। 250, 300, 360। कक्षा 6 के बाद कक्षा 7 का तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 6। स्टैंडर्ड 6 के लड़के ये हो गए, अब बॉयज इन स्टैंडर्ड 7। तो 300 और 330 रेशियो तो यही आता है। लड़कों का लड़कियों से अनुपात 600 और 500, 600 500 ही, तभी तो 250 हो जाता है। ठीक है, कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। लड़कियों की कुल संख्या 250, वहां पे 300 हो जाएगी लड़कियों की संख्या। क्या ही कर रहा हूं, मुझे नींद आ रही है क्या? है हाँ, आ तो रही है, सही कह रहे हो। 360, 300 और 360 सिली मिस्टेक की थी। 360 होगा ना, 300 ये तो 360 ये होगा, टोटल 6600 है। जीरो से जीरो खत्म, 6 से डिवाइड करोगे 5 बार, 6 से डिवाइड करोगे 6 बार। करेक्ट आंसर कितना? 5/6, ऑप्शन नंबर सी। हो गया, फालतू में टाइम बर्बाद हुआ, लास्ट के 2 मिनट। क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिल गई थी गलती। ठीक है, चलिए हो गया। बस आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद की इसी पार्ट शिफ्ट की डीआई कल करेंगे 3 बजे से वापस। ठीक, 2 या 3 बजे से होगी, क्लास लगा दी जाएगी, नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सबको ज्वाइन कर लो और अच्छे से पढ़ते रहो।